सुभाष यादव, यही लोगों तो इस राज्य को बर्बाद किए। राबड़ी जी ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन ये लोग गलत करवाए। राजनीति के इतना गंदा लोग, राजनीति में इतने गंदे लोगों को जगह नहीं मिलना चाहिए। इन्हीं गंदे लोगों का दिन भर 24 घंटा सीएम हाउस में बिना जांच के प्रवेश था। ये बात आपके किसकी गलती है? जिस लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को आवाज दिया, गरीबों के मसीहा कहे जाते थे और अपने घर में न्याय नहीं कर पाए, आप आदमी पहचान नहीं। चूंकि लालू प्रसाद उस समय जेल में थे। लालू प्रसाद जब तक थे तब तक इनकी एंट्री नहीं। तो हम क्यों नहीं चले गए सीएम हाउस में? हम क्यों नहीं वहां से फिरौती मांगे? चूंकि आप उनके भाई नहीं थे। आज तेजस्वी जी ने और राबड़ी जी ने इनको वहां से भगा दिया। मुख्यमंत्री इस राज्य के लिए बोझा हैं, इस राज्य पर भार हैं। मेरा नारा है 2025 फिनिश नीतीश। एक भी बिहार का सीओ बिना पैसा का अगर दाखिल खर्च करता होगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और इसको लेकर के सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और एक बार फिर से बयानों का दौर शुरू हो गया। वैसे में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा पर हैं, एनडीए में जो बातें आ रही है, आपने देखा होगा परबत्ता के विधायक और खगड़िया के सांसद में जिस प्रकार से तनातनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। इन तमाम बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ राजद के दिनारा से विधायक विजय मंडल जी हैं। विजय मंडल जी, सबसे पहले तो जो आप देख रहे हैं एनडीए की क्या स्थिति लग रही है? क्योंकि खगड़िया के जो सांसद हैं और खगड़िया में ही जो परबत्ता के विधायक हैं, आपने देखा होगा उन लोग के बयानबाजी। भीतर में उन लोगों में बहुत विवाद है। उस पर ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि एनडीए के लोग स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, राज्य के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आपसी लड़ाई, इन लोगों का जो लड़ाई है वो बिहार में आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, आपसी लूट की लड़ाई है। और उस संघर्ष में परबत्ता के विधायक जी और खगड़िया के सांसद में जो हुआ है, एनडीए की सेहत पर इसका असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर पड़ेगा। चुनावी वर्ष है, निश्चित पड़ेगा। जिस तरह से आर.के. सिंह साहब ने जो बयान दिया है उस पर आप देख रहे हैं, वो मामूली बात नहीं है। और मैं आर.के. सिंह का व्यक्तिगत तौर पर प्रशंसक हूँ। उस आदमी ने आरा और शाहाबाद के लिए बहुत कुछ किया है। माना जाए कि इशारा कर रहे हैं आप आर.के. सिंह को? हमारे नहीं, हम इशारा नहीं कर रहे, लेकिन वो उनके पटना के डीएम रहे हैं, बिहार के गृह आयुक्त रहे हैं, भारत के गृह आयुक्त रहे हैं, मंत्री के रूप में उनकी छवि अच्छी रही है। लेकिन आपने बड़ा मुद्दा उठाया है। आर.के. सिंह यदि मंच से कोई बात करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। एनडीए की सेहत पर, बीजेपी की सेहत पर ज्यादा इसका असर पड़ सकता है। जब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमको हराने के लिए पवन सिंह को खड़ा किया गया, पैसा देकर के बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं का हाथ। अब जहां उनका इशारा है आप खुद समझ रहे हैं। हम लोग तो नाम नहीं रखेंगे, लेकिन उनका नाम बहुत बड़े। उन्होंने साफ कहा कि जो कल के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं भाजपा के, उन्होंने साजिश किया है। तो इतना बड़ा तौर पर उस बड़े नेता के साथ जब साजिश की जा रही है तो निश्चित तौर पर इस पर पार्टी में और एनडीए गठबंधन में इसका प्रभाव पड़ेगा। विजय मंडल जी, अभी एनडीए के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक थी जदयू कार्यालय में। वहां भी जब हमने ये सवाल किया तो जदयू के, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे तौर पर कहा कि हमने भी यह मीडिया में बयान सुना है, समझा है, लेकिन आर.के. सिंह से हमारी बात नहीं हुई। जब उनसे बात होगी तब बता पाएंगे कि उनका किस संदर्भ में उन्होंने यह बात कही। ये तो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, जो बिहार के स्वयंभू राजस्व मंत्री हैं, स्वयंभू राजस्व मंत्री, जो अपने को चरित्रवान मानते हैं, कर्मठ मानते हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनको शर्म लगना चाहिए कि एक भी बिहार का सीओ बिना पैसा का अगर दाखिल खर्च करता होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप तो लगातार आरोप लगा रहे हैं, जब आपके साथ नीतीश कुमार थे तब भी घूसखोरी का आज नहीं। आप जो कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, लेकिन किसी भी बिहार के अंचलाधिकारी को बिना पैसा का एक दाखिल खारिज कर दे तो हम जो कहें। लेकिन विजय मंडल जी, आरजेडी लगातार बीजेपी पर तो हमलावर हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। क्या फिर से कुछ सुगबुगाहट है पलटी मारने का? जो कुछ लोग होंगे वो होंगे। मुझे तो अभी प्रगति यात्रा में डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से सामना हुआ। प्रगति यात्रा में क्या कुछ हुआ? प्रगति सामने उन्होंने जहां जा रहे हैं और तहां बस एक सवाल 2005 से पहले क्या था? आप वो उखड़ क्यों गए सभा में? इसलिए उखड़ गए कि आप प्रगति यात्रा पर गए हैं, 20 साल से आपका राज है,
वो 20 साल की उपलब्धि आपको बताना चाहिए। 5 साल 2005 से पहले क्या था ये बात नहीं करना। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। अब आप कहें कि जगन्नाथ मिश्रा जी ने क्या कहा किया, आप बिंदुश्री दुबे जी ने क्या कहा, चंद्रशेखर सिंह जी ने क्या किया, सत्येंद्र बाबू ने क्या किया, ये कहने के लिए नहीं। वो जब अच्छे रहते तो आप कहाँ से आते? आपको इसीलिए न बनाया गया कि आप अच्छा कीजिएगा। लेकिन जंगल राज की बात जब करता है लोग तो आप लोग इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जंगल राज आज है, आज जंगल राज नहीं है। लालू जी का राज जो 90 से 2005 में जंगल राज नहीं था। कोर्ट की टिप्पणी है, आप कह रहे हैं कि आज है। वो कोर्ट का जो टिप्पणी है इस पर हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन 2005 से जो लालू प्रसाद ने सामाजिक समरसता की राजनीति किया, सामाजिक न्याय की जो राजनीति किया, जो दबे कुचले लोग थे, समाज में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। एक सामाजिक परिवर्तन, एक राजनीतिक परिवर्तन, एक विकास का परिवर्तन। तो लालू प्रसाद सामाजिक परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं। उसने सामाजिक संरचना में इसी से बदल गए, इसी से 2005 में सत्ता चेंज हो गई। चेंज हो लोगों को लगा, उन्होंने उन लोगों को उठाया। आप पटना में देखिए कि पटना में जो बिल्डिंग बना है, 4 ताला 5 ताला, जो मुसहर लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, बाल धोया कि नहीं लालू प्रसाद ने? बाल धोया। ये तो हमने देखा है, अपने हाथ से धुलवाए हैं, कलेक्टर से धुलवाए हैं। तो वो उस समय वो स्थिति थी, कोई ब्लॉक पर नहीं जाता था, कोई अंचल में नहीं जाता था, कोई जिला में नहीं जाता था। हम लोग भी जाले में डरते थे। उस चीज को लालू प्रसाद ने बदला। लेकिन बिहार में जंगल राज है, मुख्यमंत्री आवास से फिरौती की रकम तय होती थी। यह हमारा आरोप नहीं है, लालू प्रसाद यादव के सबसे छोटे साले सुभाष यादव का आरोप है। यही सुभाष यादव और साधु यादव जिनके बारे में कहा जाता था कि उसमें जंगल राज है, लालू जी के सबसे करीबी है, तो आज जब वो आरोप लगा रहे हैं तो कुछ तो बात है। विधायक जी, जिन दोनों लोगों का आप नाम रख रहे हैं, सुभाष जी ने लगाया है सीधा आरोप। हाँ, तो जिन दोनों लोगों का नाम आप रख रहे हैं, लालू यादव जी अगर जेल नहीं जाते, लालू यादव जेल नहीं जाते तो ये दोनों की उत्पत्ति नहीं होती। क्योंकि राबड़ी जी उस समय मुख्यमंत्री थी, राबड़ी जी, लालू जी जेल में थे, ये लोग दोनों चला रहे थे। और सुभाष यादव, यही लोगों तो इस राज्य को बर्बाद किए। आप लोग चुप क्यों थे उस समय? चूंकि सत्ता का सुख था, नहीं, उस समय ये दोनों, हम लोग भी राजनीति के उतने परिपक्व नहीं थे, जितना उतने बड़े खिलाड़ी नहीं थे। उस जिस समय ये घटना घटी और बदनाम हुआ सरकार, चूंकि राबड़ी जी पर जो आरोप है, राबड़ी जी ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन ये लोग गलत करवाए। चूंकि वहाँ थे, वहाँ उनकी बहन थी और वहाँ जाते थे, तो प्रभावित होकर के गलत, राबड़ी जी जिस काम को कर देती थी उसको साधु सुभाष यादव जान जाते थे, उस अफसर को फोन करते थे। और तो आपका कहना है कि सुभाष यादव ही फिरौती लेते थे? ये राजनीति के इतना गंदा लोग, राजनीति में इतने गंदे लोगों को जगह नहीं मिलना चाहिए। इन्हीं गंदे लोगों का दिन भर 24 घंटा सीएम हाउस में बिना जांच के प्रवेश था। ये बात आपके, इसकी गलती है। जिस लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को आवाज दिया, गरीबों के मसीहा कहे जाते थे और अपने घर में न्याय नहीं कर पाए, आप आदमी पहचान नहीं। चूंकि लालू प्रसाद उस समय जेल में थे। लालू प्रसाद रहते, मैं देखा हूं, राबड़ी देवी के बारे में कहा जाता है कि बिना लालू जी के इच्छा से, बिना उनकी सहमति से राबड़ी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कोई काम नहीं करते। नहीं, न की है। तो फिर कैसे भाइयों को एंट्री था? चूंकि भाई थे, कुछ भाई थे, इसलिए ना कि लालू प्रसाद ने गलती की। नहीं, लालू प्रसाद जी ने गलती, लालू प्रसाद तो थे ही नहीं। लालू प्रसाद जब तक थे तब तक इनकी एंट्री नहीं। तो हम क्यों नहीं चले गए सीएम हाउस में? हम क्यों नहीं वहां से फिरौती मांगे? चूंकि आप उनके भाई नहीं थे, आप मुख्यमंत्री के भाई नहीं थे। मुख्यमंत्री मुझे कहने में उत्सुकति नहीं है, बात मुझे कहने में उत्सुकति नहीं है। लालू या राबड़ी जी के भाई थे, उसके चलते तो सुभाष यादव ने उस समय सत्ता का मजा भी लिया। और आज लालू प्रसाद यादव को जब तेजस्वी सामने आ रहे हैं, आज तेजस्वी जी ने और राबड़ी जी ने इनको वहां से भगा दिया। समझ गए कि ये इन लोगों के चलते हमारी सरकार की, हमारी बदनामी हुई। आज पूछ नहीं है तब ये आरोप लगा रहे हैं। ये लोग इतने गंदे लोग। माना जाना कि रेलवे में भी कुछ ऐसे ही लोगों के कारण लालू जी से गलती हुई, अनजाने में उन्होंने यह काम। ना, लालू जी ने कोई अनजाने में काम नहीं, गलती नहीं किया। लालू रेलवे में तो कोई गलती किया ही नहीं। आप लोगों का कोई बयान नहीं आ रहा है, कोई बयान नहीं आ रहा है। इस आदमी, जो आदमी गिरा हुआ आदमी है, उस पर बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
गिरा हुआ आदमी है लेकिन राबड़ी देवी का भाई है, यह मायने रखता है। बस यही माने रखता है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना। चलिए, दिल्ली में जो नई सरकार का गठन हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं गए, हालांकि योगी आदित्यनाथ भी नहीं गए, लेकिन कहा जा रहा है कि कुंभ मेले में उनकी अति व्यस्तता के कारण नहीं गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं गए, इस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। विधायक जी, आपको क्या लगता है? इस पर हमको कुछ नहीं कहना है। मुख्यमंत्री जी कब क्या करेंगे इस पर कोई मुझे टिप्पणी कुछ नहीं करना है। मुख्यमंत्री इस राज्य के लिए बोझा हैं, इस राज्य पर भार हैं। शासन ये नहीं चला रहे हैं, शासन वहाँ समीक्षा बैठक में मैं देखा, अफसर लोग जो चाहते थे वही बोल रहे थे, लिख करके देते थे वही पढ़ रहे थे। ये अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अगर आना चाहेंगे फिर से महागठबंधन में, इसका निर्णय तेजस्वी यादव और लालू यादव लेंगे। क्या लगता है आपको? आप पुराने नेता हैं, तेजस्वी भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। नहीं, ये हमारे बस का चीज नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल है विधायक जी, 2025 225 फिर से नीतीश, एनडीए का नारा है। अभी भी हम लोग आ रहे हैं, पांचों उनके जो प्रदेश अध्यक्ष उनका कहना है, क्या कहेंगे सर? मेरा नारा है 2025 फिनिश नीतीश। चलिए, तो 2025 फिनिश नीतीश। दिनारा से राजद विधायक फायर ब्रांड नेता आरजेडी के विजय मंडल जी सीधे तौर पर कहना है कि इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और ये इसका आपको नजर आया नमूना खगड़िया में, जिस प्रकार से वहां के सांसद और परबत्ता के विधायक के बीच में जिस प्रकार से तनातनी हो रही है। तो जब बच्चों में लड़ाई होगी तो बड़ों में एकता नहीं रह सकती है। एनडीए के बीच की जो बातें वो तो सामने आएगी, लेकिन विधायक जी का दावा है कि तेजस्वी यादव पर जनता इस बार भरोसा करेगी। और सुभाष यादव के प्रकरण में सीधे तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री जब लालू प्रसाद यादव उस समय नहीं थे और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, वैसे में सुभाष जी चूंकि भाई थे इसलिए आ जा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई टिप्पणी नहीं, जनता इस पर फैसला करेगी। विजय मंडल के दाव में क्या सच्चाई, वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग वक्त।